गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन फ्रेंड्स, ऑयल ले लेंगे हाथ में, एक 10 बूंद बादाम का तेल या मस्टर्ड ऑयल या ग्रीन ऑयल हाथ में एकदम लगा, ब्रिस्ट से लेके पूरे हाथ में आगे पीछे एक एक उंगलियों पे लगाएंगे, हर एक उंगली पे लगाएंगे। बेस्ड ऑन मेरिडियन थेरेपी अगर हम देखें तो हमारा सिर्फ एक अंगूठा हमारे ब्रेन और हमारे हृदय से कनेक्ट करता है। जब आप मसाज करते हैं अपने अंगूठे की तो आपका ब्रेन, इट इज रिलेटेड विथ योर ब्रेन। जब आप इसकी मसाज कर रहे हो तो ऊपर के हिस्से में, ब्रेन कहाँ पे है हमारा, ऊपर है, उसकी अच्छे से दबा के अंगूठे को ऊपर में अच्छे से दबाएंगे, टिप ऑफ योर थंब, उसको एकदम जोर से दबाना है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस हो गया, वर्कलोड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे उसमें, काम ही उतना है। एक वक्त था खाली फिजिकल वर्क ज़्यादा होता था, मेंटल वर्क कम था, लेकिन आज मेंटल वर्क ज़्यादा हो गया, फिजिकल वर्क कम हो गया है। एंड उसके बाद खाने पीने का सिस्टम अलग हो गया, तो जिसकी वजह से हमको कैल्सिफिकेशन आ रहा है। तो व्हेन यू मसाज योर थंब, तो मेरिडियन के हिसाब से दिस इज अ हार्ट मेरिडियन, तो हम इसकी जब मसाज करें तो हमारा ब्रेन एंड हार्ट दोनों ठीक हो रहा है। जब हम थंब के सामने की तरफ में जब मसाज कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन सुजोक थेरेपी, दैट इज योर फेस, एंड बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर थेरेपी, बैक साइड इज योर सर्वाइकल। तो आप अपने सर्वाइकल को भी ठीक करें, अपने चेहरे को ग्लो भी लेकर आ रहे हैं। हमारे गले में कोई प्रॉब्लम है, थ्रोट इन्फेक्शन है या हमको टॉन्सिल है, एडिनॉइड है, हम उसको भी ठीक कर रहे हैं। एंड पीछे जब प्रेस कर रहे हो तो थोरेसिक ग्लैंड को भी हम ठीक कर दे रहे हैं। नीचे जब आ रहे हैं आप तब अपने लंग्स को ठीक कर रहे हो बेस्ड ऑन सुजोक थेरेपी, और आप अपने हार्ट को भी ठीक कर रहे हो साथ में। उसके बाद हमारी इंडेक्स फिंगर हो गई। इंडेक्स फिंगर को जब आप मसाज दे रहे हो, ईच एंड एवरी टिप हैज टू बी मसाज प्रॉपरली। जब आप एक पल्प को अच्छे से मसाज करते हैं तो आपका ये हाथ है बेस्ड ऑन सुजोक थेरेपी। बट बेस्ड ऑन मेरिडियन, दिस इज योर स्टमक मेरिडियन, कि पेट के जितने भी रोग हैं, एसिड कहाँ पे हो रहा है, आपके पेट में हो रहा है, पेट से छाती में आ रहा है और छाती से सर में जा रहा, और फिर क्या होता है, आपको माइग्रेन का अटैक आता है। माइग्रेन का अटैक आते ही आप क्या करते हो, ब्रेन की दवाई लेते हो। एक्चुअल में लेनी थी एसिडिटी की दवाई, लेकिन हम दिमाग की दवाई ले लेते हैं, जाके पेन किलर्स ले लेते हैं कि माइग्रेन हमारा रुक जाए, क्योंकि एसिड ऊपर चढ़ गया है। तो 3 पार्ट्स कि पेट में जब एकदम से बहुत ज़्यादा एसिड जमा हो गया तो 3rd डिग्री नीचे पे आना है। जब लगा छाती में जल रहा है तो 2nd जॉइंट, और जब हमको लगा कि एकदम गले तक आ गई है, जलन हो रही है और सर तक दुख रहा है, तो फर्स्ट जॉइंट, 2nd जॉइंट एंड 3rd जॉइंट। फर्स्ट जॉइंट नेक, हेड से लेके नेक तक में कोई भी एसिड सर पे चढ़ गया है, इमीडिएट 1st डिग्री। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, चेस्ट तक में कहीं पे भी बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, सेकेंड जॉइंट ऑफ योर इंडेक्स फिंगर। एंड जब लगा पेट के अंदर एकदम बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रहा है, कई बार चिल्ली स्पाइसी फूड हम खा लेते हैं, तो 3rd जॉइंट। जैसे हम इसकी मसाज करने लगते हैं, एक तो पल्प की भी मसाज करनी है, साथ में हमको क्या करना है, ईच एंड एवरी जॉइंट की मसाज करनी है। 3rd फिंगर, दैट इज रिलेटेड विथ योर 72,000 नर्वस सिस्टम। ईच एंड एवरी जॉइंट की मसाज करते हुए क्या करना है, हमको पूरी उंगली की मसाज करना है। जब आप पूरी उंगली की मसाज करते हैं बेस्ड ऑन सुजोक थेरेपी, आपकी ये उंगली क्या है, इंडेक्स फिंगर, इट इज योर साइड हैंड्स। हाथ हमारे छोटे हैं, पैर हमारे लंबे हैं। तो हमारी एक तो मेरिडियन के हिसाब से 72,000 नर्वस सिस्टम को भी हम ठीक कर रहे हैं, और साथ में किसको ठीक कर रहे हैं हम लोग, हमारे गुस्से को भी ठीक कर रहे हैं, और साथ में हमारा पैर, इट इज रिलेटेड विथ अवर लेग्स बेस्ड ऑन सुजोक थेरेपी। ये दो हमारे क्या है, बड़े हमारे पैर हैं, तो हम किसकी मसाज कर रहे हैं, पैरों की भी मसाज कर रहे हैं। पैर के 3 हिस्से हैं हमारे, 3 पार्ट्स ऑफ योर लेग। कितने हैं, 2 ही हिस्से हैं पैर के। नीचे का हिस्सा आपका फीट एरिया, एंकल, उसके बाद हो गया आपका काफ मसल, एंड उसके बाद हो गया आपका थाई एरिया। तो ये हमारे पैर के 3 हिस्से हैं, 2 हिस्से नहीं, पैर के भी 3 हिस्से हैं, हाथ के भी 3 हिस्से हैं। ब्रिस्ट है, उसके बाद हाथ है, और उसके बाद हमारा यहाँ का, ठीक है ना, शोल्डर के पीछे शोल्डर, ठीक है, आर्म्स, दे आर कॉल्ड एज आर्म्स। तो हम ये हाथ की भी मसाज कर रहे हैं और साथ में अपने पैरों को भी मसाज कर रहे हैं। एंड योर
रिंग फिंगर, दैट इज रिलेटेड विथ योर मूड. मन देखे कभी दिखता है मन कभी? इट्स नॉट एन ऑर्गन. लेकिन लंग्स एंड चेस्ट ये दोनों को कवर कर देता है बेस्ड ऑन मेरिडियन थेरेपी योर रिंग फिंगर. लेकिन ये मूड से रिलेटेड है. फीमेल के हार्मोन्स जब भी चेंज होते हैं, मूड स्विंग होते रहता है बार बार. कई बार जाना है, कभी नहीं जाना है, कभी खाना है, कभी नहीं खाना है, कभी ये पहनना है, कभी वो नहीं पहनना है. किसी से बहुत अच्छा मूड है, बहुत अच्छा बात करेंगे, नहीं तो एकदम से अपनों से ही बहुत बुरी तरह से व्यवहार कर लेते हैं. तो ये मूड की उंगली है. इसकी अच्छे से मालिश करनी है. और बार बार जब हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट होता है तो बार बार हम लोग इमोशनली वीक हो जाते हैं. तो वी हैव टू मसाज अवर रिंग फिंगर, बट ईच एंड एवरी टिप, ईच एंड एवरी जॉइंट. जॉइंट क्यों? क्योंकि हमारे पैर में 3 जॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज योर एंकल जॉइंट, उसके बाद नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट. तो हमको ये तीनों जॉइंट्स की मसाज करनी है. हम खाली यूं कर देते हैं. तो आपने अपने थाई को ठीक किया, काफ मसल को ठीक किया, फीट को ठीक किया, फिर जॉइंट्स कहाँ गए? तो ईच एंड एवरी जॉइंट की भी साथ में मसाज होनी है. एंड लास्ट लिटिल फिंगर, दैट इज रिलेटेड विथ योर सेल्फ एस्टीम एंड योर किडनी. इट इज अ किडनी मेरिडियन पॉइंट. और साथ साथ में बेस्ड ऑन सुजोग थेरेपी आपका ये हाथ भी हो गया. 3 पार्ट है आपके हाथ के, wrist, your elbow and your shoulder joint, arm. ठीक है ना? आर्म पिट की भी हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि हमारे ब्रेस्ट के जो मेन टिश्यूज जाते हैं वो यहीं से जा रहे हैं. तो हमको ये थेरेपी बराबर करनी है. आफ्टर मसाज, क्लैपिंग, मसाज किया तो क्या हुआ? ईच एंड एवरी जॉइंट. कितनी हड्डियां हैं हमारे पास? 206 हड्डी. ऐसे तो 210 हड्डी है, लेकिन मेन 206 जॉइंट. तो ईच एंड एवरी जॉइंट को आपने ठीक किया. 206 हड्डियों को भी ठीक कर दिया. साथ साथ में क्या किया आपने? ईच एंड एवरी मस्कुलर पार्ट का आपने मसाज किया. साथ साथ में आपने ईच एंड एवरी मेरिडियन का भी मसाज कर दिया. लेकिन खून अगर ठहर गया शरीर में तो फिर कैंसरियस सेल्स क्रिएट हो जाते हैं. तो खून को नदी की तरह रहना पड़ता है, बहते हुए. अगर खून कुएं की तरह बन गया, एक ही जगह आके स्टैग्नेट हो गया, तो फिर क्लॉट होने शुरू हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट. आप कई बार देखते हैं किसी किसी के शरीर में क्या होते हैं? मोटे मोटे लम्स बने हुए रहते हैं, फैटी लम्स. ये खून रुका हुआ है. कई बार अगर पीठ के ऊपर आ गया, सर्जरी इज मस्ट. अगर उसको वहाँ से नहीं हटाएंगे, बाकी की हड्डियों को परेशानी हो जाएगी, बाकी की नसों को परेशानी हो जाती है. एंड देन बैक टू फ्रंट पेन आ जाता है. तो वो टाइम पे क्या करना है हमको? जब भी लगा कि कहीं पे भी क्लॉट्स हो गए, ब्रेन में क्लॉट हो गया, हाथ में कई बार आके क्लॉट रुक जाता है, कई बार पैरों में आके, कई बार शरीर में आके क्लॉट्स रुक जाते हैं, तो यू हैव टू डू क्लैपिंग थेरेपी. सुबह 500, शाम में 500. यस्टरडे इवनिंग वी हैड अ वेरी गुड केस जिनको ब्रेन में बहुत बड़ा क्लॉट था. डॉक्टर ने बोल दिया था सर्जरी इम्पॉसिबल. वो क्लॉट को निकाल ले जाएंगे तो डेथ होने के चांस है. वेरी सिंपल, जस्ट 500 क्लैपिंग मॉर्निंग एंड 500 इवनिंग. आज से 6 महीने पहले बताया गया था उसको. आफ्टर 6 months द केस हैज कम एंड सेज, मैम माई रिपोर्ट इज वेरी नीट एंड क्लीन. तो हम लोग क्लैपिंग करेंगे सो दैट कहीं पे भी ब्रेन में क्लॉट से, कहीं पे भी हार्ट में, हैंड्स में, लेग्स में, कहीं पे भी क्लॉट से रिलीज हो जाए. तो क्लैपिंग इज मस्ट. इट विल चार्ज 28 ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी. ब्रेन क्या है? ऑर्गन. तो क्लैपिंग थेरेपी से क्लॉट्स को क्लियर कर. तो जब मनुष्य झूठ पे झूठ, एक झूठ छुपाने के लिए कितने बोलते हो आप? 100. वो 100 को छुपाने के लिए 150, उसको छुपाने के लिए 200. और वक्त ऐसा आ जाता है कि हमको याद भी नहीं रहता हमने कितने झूठ बोले. बट आप जितने झूठ बोलते हो, आपके मल्टी मिलियन सेल उतने जल्दी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेन मैसेज पास कर रहा है. यू आर गोइंग रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग. आपका कॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी झूठ नहीं छोड़ते, बोलते जाते हैं. सुबह सुबह बिजनेसमैन को देख लेना, कभी सुबह बोनी के वक्त चले जाना.
दुकान खोल दी, अगर कोई एंट्री मार गया कस्टमर, सब पसंद कर लेगा, सब ले लेगा, और फिर बाद में क्या बोलेगा, सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना। आदत होती है ना आपको डिस्काउंट मांगने की आदत। ये हिंदुस्तानी में स्पेशलिटी है कि अगर कोलगेट का वो पेस्ट खत्म हो जाता है तो बेलन से भी निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे। तो ये हिंदुस्तानी की स्पेशलिटी है, डिस्काउंट मांगना। कितना भी पैसे वाला आदमी हो, डिस्काउंट दो ना। और दुकान वाला भी बोल देगा सुबह सुबह जो साहब मेरे को इतने में ही तो आया, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ। सुबह से शुरुआत हो गई झूठ की। जैसे जैसे झूठ बढ़ते गया ब्रेन में क्लॉट बढ़ते जाता है, और जितने क्लॉट्स बढ़ते जाएंगे आपके शरीर में सारी नसों में छोटे छोटे क्लॉट्स बनने शुरू होते हैं, और फिर वेरिकोस वेन के आप कई बार शिकार हो जाते हैं। जितना ज़्यादा झूठ आपके ईच एंड एवरी वेन में इतने क्लॉट्स में, तो ध्यान रखना है झूठ ना हो। लीवर आपका उतना बिगड़ने लग जाता है, और वक्त एक दिन ऐसा आ जाता है कि फेशियल पैरालिसिस या फिर बैल्स पैरालिसिस, क्योंकि एक के बाद या तो आप सामने वाले की झूठ ले नहीं पा रहे हो, या तो फिर सामने वाले को आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तो जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे उतनी जल्दी अटैक आएगा पैरालिसिस का, और पूरे वेन्स आपके चोक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। और उसी तरह अगर आप सामने वाले के झूठ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो कि रोज सुबह से शाम तक आदमी सामने घर वाला आपका झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर योर वेरिकोस वेन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ योर बेड रिटर्न, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ योर पैरालिसिस अटैक, बैल्स पैरालिसिस। तो इसको कभी भी जब भी लगा कि बहुत ज़्यादा झूठ बोल दिया, तो उसके बाद उसको सुधारना तो बहुत ज़रूरी है। तो उस दिन से सच बोलना शुरू कर और टैपिंग करते हुए अपने आप को रिलीज करना। चुटकी थेरेपी ये आपके ब्रेन को रिलीज कर रहे हैं। एंड थर्ड फिंगर थंब इज रिलेटेड विथ योर ब्रेन एंड योर हार्ट, जो मेरिडियन के बारे में अभी बात हुई हमारी। एंड सेंटर फिंगर क्या है हमारी, इट इज कनेक्टेड विथ नर्वस सिस्टम, इट इज कनेक्टेड विथ अवर नर्वस सिस्टम। तो चुटकी बजाते बोलेंगे आज मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगी। आगे से सच 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 1 2 3 4 1 2 3 4 सारे के सारे ब्लॉकेज ओपन होना शुरू हो जाए। ठीक है, See, let me be very clear. It is not only she. जिन को भी टैपिंग करने के बाद अंदर नींद पड़ रही है, अंदर की जो नींद है वो बाहर आ रही है, whenever you are doing tapping exercise और other when you are doing this and if you are feeling that कि वहाँ पे ब्लिमिश हो गई है, ब्लू कलर की नील पड़ गई है, तो समझ जाना कि कहीं पे हमने पास्ट में झूठ बहुत बोले हैं एंड वहाँ पे वो सेल आके डेड हो गए हैं और वो नील बन के पूरी बाहर आ जा गई है। तो यू शुड बी थैंकफुल टू योर ब्रेन एंड बॉडी कि आज उसने आपको रिवॉर्ड दिया है कि उस बीमारी को बाहर निकाल दिया। अगर वो अंदर ही अंदर गहरा रह गया अगर हाथ के पास, तो आपका हाथ फ्रोजन हो जाएगा। अगर नील आपके पैरों में कहीं ना कहीं अगर जैम हो गई है तो आपके घुटने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। तो अगर नील बाहर आ रही है, लेट इट कम आउट। इतनी जोर जोर से नहीं मारना है, विदाउट रीजन का नहीं मारना है, लेकिन वी आर डूइंग टैपिंग। व्हेन यू आर डूइंग टैपिंग, प्रॉपर टैपिंग की सर्कुलेशन महसूस होना चाहिए। और अंदर कहीं पे भी इंजरी हो सकती है, पास में हमने इतना हो सकता है, कई बार सिचुएशन वैसे हो जाती है कि आप अगर सच बोलोगे तो कई लोगों का नुकसान हो सकता है। तो अगर एक झूठ से हजारों नहीं करोड़ों का फायदा हो सकता है, लोगों का भला हो सकता है, तो भगवान भी माफ कर दो। लेकिन हमारे एक झूठ से दूसरों का तो फायदा होगा या नहीं होगा नहीं मालूम है, लेकिन हमारा नुकसान जरूर होगा। मल्टी मिलियन सेल्स, मल्टी मिलियन हार्मोन्स हमारे डेड होने लग जाते हैं। हमेशा याद रखना, झूठ जो होता है, झूठ बोलने वाला जितना ज्यादा सच के सामने खड़ा रह के जितनी जोर जोर से झूठ बोलता जाएगा, सच और सच्चाई दोनों दब जाती है। लेकिन उस झूठ को ये नहीं मालूम होता है कि सच और सच्चाई जितना खामोश बैठा है
उतने ही झूठ की बुलंद को, उसकी बुनियाद को पूरी तरह से हिला के रख देता है। इसलिए कभी भी झूठ का रास्ता नहीं, जितना हो सके ट्राई योर बेस्ट कि सच बोले। आज तकलीफ जरूर होगी, सच बोलेंगे, प्रॉब्लम्स जरूर आएगी, सामने वाले को भी तकलीफ होगी, आपसे नाराज होकर चला जाएगा, लेकिन सच के सामने, सच के साथ हर कोई दोस्ती करना पसंद करेगा। झूठ के साथ कभी कोई दोस्ती नहीं रखना पसंद करता। तो मेक श्योर कि हम झूठ पे ना चलें। झूठ का रास्ता बहुत शॉर्टकट है, सच का रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन सच के रास्ते पे चलते वक्त पैर में छाले जरूर आएंगे, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। झूठ बहुत छोटा है, बहुत छोटा रास्ता है, लेकिन फिर कांटे और पत्थर भी बहुत ज़्यादा है। तो मेक श्योर कि जितना हो सके सच पे चले, ताकि हमको ब्रेन से क्लॉट ही शुरू ना हो, क्लॉटिंग नहीं रहेगी, मल्टीमिलियन हार्मोन्स की डेथ नहीं होगी, तो अपने आप आपके सारे नर्वस सिस्टम 100 साल क्यों, हम 200 साल क्यों ना जिए। जिंदगी को जितनी में मिली, एवरी डे मेक योर डे एज अ 200 years। ये दुख रहा, ये दुख रहा, सुबह उठते ही बीमार होके उठ गए, आपने कितने सेल्स को डेड कर दिए रात में ही सोते वक्त। बीमार होके उठे तो यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ, आप जिंदगी नहीं जी रहे हो। जेब में 10 रुपए है, कोई बात नहीं, गम नहीं, लेकिन अगर चेहरे पे खुशी नहीं है तो गम ही गम है। तो मेक श्योर कि पैसा कम हो कोई बात नहीं, लेकिन हैप्पीनेस कीप्स लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर योर बॉडी। योर हेल्थ इज इन योर ओन हैंड्स। जितना ज़्यादा झूठ जाता जाएगा, आपके मसल्स उतने हार्ड होते जाते हैं, उतने टाइट होते जाते हैं। तो मेक श्योर कि अपने मसल्स को जितना लाइट रखेंगे, आपका मूवमेंट पैरों का उतना अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे, आपके मसल थाइज एंड योर काफ मसल्स एकदम हार्ड और टाइट हो जाएंगे और नसों को हिलने नहीं देंगे, और यहीं से टाइट, आप पैर आगे हिला नहीं पाएंगे। जिन जिन को चलने में तकलीफ है, समझ जाना मैंने अपने जीवन में बहुत झूठ बोले हैं, तो कोशिश करना आज से कि झूठ ना बोलना। मॉर्निंग थेरेपी करेंगे ताकि नसें भी खुल जाए और झूठ भी निकल जाए। एक एक पॉन्डिंग करते वक्त बोला मैंने, जितना झूठ बोला, आई एम रिलीजिंग, आई एम रिलीजिंग, आई एम रिलीजिंग। ठीक है ना? अंदर अपने सोल से बोलना है कि आज के बाद अब कोई झूठ नहीं, बस अब सच, अब सच, अब माफ कर दे मुझे, अब मुझे ठीक कर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टैपिंग एक्सरसाइज, जिसमें से लास्ट में एक मेन सिखाया गया था, कराटा थेरेपी। यहाँ का जो पॉइंट है, आपकी सेंटर, आपकी लास्ट जो छोटी उंगली है, वहाँ से जाना है नीचे तक, बीच का हिस्सा ले लेंगे, बीच में सेंटर ऑफ योर पाम। सेकेंड, आपकी जो ज्योतिषी लाइन जाती है, आपको बताया गया था नाभि होती है बीच में, एग्जैक्टली लिटिल फिंगर के नीचे, जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट लाइन हमारी मिल रही है, वहाँ पे हमको क्या करना है, कराटा। वहाँ से आपको कराटे देने हैं अपने शरीर पे। बहुत जोर जोर से नहीं मारना है, हल्के 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 करना है। क्यों करना है ये, कि जहाँ पे भी मसल हार्ड हो गया है, टाइट हो गया है, आप जब यहाँ से मारते हैं तो यहाँ पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, जितने भी पेन्स आपके शरीर में आ रहे हैं, न्यूरो पेन, 206 जॉइंट्स में जहाँ पे भी पेन आ रहे हैं, व्हाई इट इज कमिंग, बिकॉज ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन ने ये मैसेज पास कर दिया पूरे बॉडी को कि यार बहुत झूठ हो गया, बस। जब ये इतना झूठ हो गया तो सारे शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी, वाटर रिटेंशन हो जाएगा, आंखों के सामने रिटेंशन आ जाएगा, पूरे शरीर में पानी भर जाएगा, और उसके बाद पूरा जैम, आप हिल नहीं पाते हो, चल नहीं पाते हो। तो कराटा थेरेपी जब आप करते हैं, दिस इज द मेन पॉइंट, जो आपके सारे मेरिडियंस को लेके यहाँ से पास होते हुए जाना है, पूरे मेरिडियंस को लेते हैं। तो यहीं से एग्जैक्टली सेंटर से हमको क्या करना है, धीरे धीरे कराटा थेरेपी देनी है पूरे बॉडी में। जब ये कराटा थेरेपी देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जब आप करते हैं, जितना भी मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, जितना भी झूठ बोलने के बाद हार्मोन्स की डेथ हो गई है, ये सब के सब फिर से रिजुविनेट होना शुरू होगा। जब लगा
पैरों के तलवों में बहुत दर्द हो रहा है तो समझ जाना है। एक तो मीठा बहुत खाते हो तो बहुत दुखेगा, नाभि में से चिकना चिकना पानी निकलेगा। नीचे फीट एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होगा, एंकल एरिया में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दर्द, चलोगे तो दर्द होएगा, बैठ के उठेंगे तो दर्द होएगा। कई बार हो जाता है प्रेगनेंसी में फीमेल को डिलीवरी के बाद बहुत मीठा मीठा खिला देते हैं एंड द फीमेल शी इज़ नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड प्रॉपरली। उठेगी तो सुबह में उठेगी तो पैर के तल में, क्योंकि वजन बढ़ते जा रहा है। आप क्या करते हैं, मखाने की खीर, साबुदाने की खीर, इसकी खीर, उसकी खीर बना बना के अपने बच्चों को बहुत खिला देते हैं एंड देन इट बिकम्स वेरी वीक, सेंसिटिव हो जाती है नाउ। झूठ बोलने से तो होता ही है, लेकिन इतना मीठा खाएंगे तो भी होएगा, ओवरवेट रहेगा तो भी रहेगा, शुगर रहेगी तो भी आपके पैर के तलों में दर्द रहेगा, और कैल्शियम डेफिशिएंसी रही तो भी रहेगा, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही तो भी दुखेगा, अगर कॉन्स्टिपेशन रहा तो भी दुखेगा, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो भी दुखेगा, अगर नाभि आपकी हल्की सी भी ऊपर खिंच गई है तो भी दुखेगा, नीचे क्रॉस आ गई है तो भी आपके फीट में दर्द होगा। तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तबला तबला तबला। कई बार होता है हाथ में सुनपन आता है, नमनेस आनी शुरू होती, रात को सोते ही सुबह उठोगे तो सुन हो गया, बोलते हैं हाथ मेरा सुन पड़ गया था। उसके बाद कितनी देर आप यूँ में मारते हो उसको, दैट इज टैपिंग, अननोइंगली यू आर डूइंग टैपिंग, क्लैपिंग, है ना। और उसके बाद जरा बोलते थे जा चिमटी भरना, सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए, सेंसेशन है या नहीं, तो हम चिमटी भर कर भी देखते थे। दैट वॉज प्रिकिंग थेरेपी, दैट वॉज पिंचिंग एंड प्रिकिंग थेरेपी। अननोइंगली हम ये सब कुछ करते थे, जस्ट वी वर नॉट अवेयर कि इसको थेरेपी भी बोला जाता है। जब इतना सारा झूठ पे झूठ, इतने सारे सेल्स पूरे डेड होते जा रहे, सारे आपके मेरिडियंस वीक होते जा रहे हैं, मसल्स आपके वीक होते जा रहे हैं, 206 हड्डियों में कमजोरी आ रही है, जस्ट बिकॉज डे बाय डे बचपन से लेके आज तक माँ एक ही बात सिखाती है, बेटा कभी झूठ मत बोलना, लेकिन खुद कितने झूठ बोल बैठते, और बच्चा भी वैसे बोलेगा हाँ मम्मी। आपसे ही सीखता हूँ जो भी सीखता हूँ, तो माँ से ही सीखते हैं बच्चे जो भी सीखते हैं। फादर तो पूरा दिन बाहर होते हैं, तो मेक श्योर कि बच्चों के सामने कभी झूठ ना बोलें, मेक श्योर कि आपके बच्चे को सच्चाई की राह पे चलाएं। जितना झूठ बोलेंगे, आज बच्चा सच सीखेगा, उसको कल के दिन झूठ बोलना ही नहीं आएगा। अगर कोई झूठ बोलेगा उसको समझ में ही नहीं आएगी, वहाँ से अपना खुद का रास्ता बना लेगा। लेकिन एक झूठ आपके पूरे हाथ को नम कर देता है। रात में कभी कुछ गलत बात सोचकर सो जाना, दूसरे दिन सुबह देखना दिमाग से लेके हाथ तक नमनेस महसूस होती है। सच्चाई है ये, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, कि जब भी हम रात में कोई गलत बात सोचकर सोते हैं या कुछ गलत बात किसी के साथ करके सोते हैं हम लोग, या किसी के साथ झूठ बोलने के बाद, कई बार बच्चे माँ बाप को झूठ बोल के सोते, कई बार माँ बाप बच्चे से झूठ बोल देते हैं और फिर जाके सो जाते हैं, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग देख लेना हाथ क्या हो जाता है आपका, सुन पड़ जाता है, आपके पैर नम हो जाते हैं। वाई? बिकॉज आपने जैसे ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है, इमीडिएट आपका ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। हाई होते ही आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू, आपको लगता है मैंने तो कुछ बुरा गलत खाना खाया ही नहीं, देन वाई माई कोलेस्ट्रॉल लेवल आर सो हाई। ऐसा तो कोई भोजन ही नहीं किया, सात्विक भोजन करते हैं हम, फिर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, बिकॉज सुबह से रात तक हमने कितने झूठ बोल डाले। दैट विल टेक यू टू नमनेस। कई बार ऑफिस में, घर से ही हम लेट होते हैं और फिर हम झूठ बोलते हैं, बिकॉज सो एंड सो रीजन से हम लेट पहुंचे, ट्रैफिक थी, ये था, हम बहाने बना देते हैं। बट ये नहीं बोलते कि कैंटीन में चाय पीने खड़े हो गए थे, कब शक लगा रहे थे, कभी नहीं बोलते हो आप। अगर सच बोल देते 2 मिनट की डांट जरूर मिलती, लेकिन शरीर आपका बच जाता। लेकिन हम क्या कर देते हैं, वो 2 मिनट की डांट हम क्यों सुने, तो फिर पूरी जिंदगी आपको नमनेस
मिलती रहेगी। एंड क्रीपिंग सेंसेशन, आप नीचे बैठते हो और फिर जब उठने जाते हो तो चींटियाँ चढ़ जाती है आपके पैरों में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुबह में गलत बोला है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी बोलते हो आपका ब्रेन आपको फॉलो अप कर रहा है। आपका ब्रेन फॉलो अप करके आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपको मैसेज पास कर रहा है आपके बॉडी में। तो मेक श्योर कि झूठ नहीं, जो है सच है। अब इस नमनेस को ख़त्म तो करना ही है, क्योंकि सारी मेरिडियन यहीं से जा रही है। सारे बॉडी के स्विचेस भी हमारे हाथ में ही है। ईच एंड एवरी फिजियोथेरेपी के हिसाब से चलो, चाहे बेजोन एक्यूप्रेशर थेरेपी चलो, पूरे स्विचेस, ऑर्गन्स, 206 बोन्स, 206 जॉइंट्स, हमारा मसल, हमारा नर्वस सिस्टम, सबका सब हमारे हाथ में है। टेबल पे आप लोग हाथ रखेंगे, ऑनलाइन पार्टिसिपेट, ये यहाँ से पुश करेंगे, इसको यहाँ से, ये जो वेब है हमारे, कि जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो गया, क्या होता है, सुनपना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपकी वेब डिजाइनिंग की हुई है, दो उंगली के बीच में जो वेब है आपके, ये दो उंगली के बीच में वेब को पकड़ लेना है। आपके पास पार्टनर है घर में, तो पार्टनर को पुश करेंगे। हाथ देखा था ना बचपन में हम दंगल खेलते थे, इसको पुश करना है बहुत जोर से, ठीक है ना। जब हमने मसाज किया तो ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट गॉट एक्टिवेटेड। लास्ट में क्लैपिंग भी हो गई, टैपिंग भी हो गई, पॉन्डिंग हो गया, ढोलक थेरेपी हो गई, पुशिंग थेरेपी हो गई, चुटकी थेरेपी हो गई, कितने सारे थेरेपीज हो गए। लेकिन लास्ट बचपन में अगर याद है तो ग्रैंड पेरेंट्स हमको बोलते थे जरा उंगली खींच देना, सो जाते थे और बोलते थे जरा पैर की उंगलियां खींच देना। हाथ के कटके तो निकाल लेते थे। अगर आपको पता है तो कटका थेरेपी निकला है, जो पूरे बॉडी को मोड़ के ये थेरेपी दी जाती है ना। आपके सारे, आपको उल्टा लिटा दिया जाता है और आपके सारे पैर के, शरीर के, कमर के सारे कटके निकाले जाते हैं। लेकिन ये कटके हम लोग बचपन में हमसे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स करवाया करते थे। खुद लेट जाते थे। कौन सा पलंग होता था आपके? वुडन का नहीं होता था, वो डोरी का खाट होते थे। तो उस खाट पे क्या करते थे, बुजुर्ग लोग लेट जाते थे और बच्चों को बुलाते थे और बोलते थे खींच। देखो अननोइंगली ही, लेकिन उन्होंने उस थेरेपी को बहुत बढ़िया तरीके से, पुल्लिंग थेरेपी जिसको बोलते हैं, कि आप जब सारी उंगलियों को खींचते हो तो आपके नर्वस सिस्टम, जो नाभि ऊपर जाने की वजह से जो तकलीफ होती है, कई बार नाभि नीचे सरक जाने की वजह से, जो आपको बताया गया था कि उस दिन 10 टाइप्स, 10 अलग अलग 10 तरीके से आपकी नाभि हट सकती है, हमको नहीं मालूम है। तो पैर के मेरिडियन के जो नर्व्स है, इसको ये लोग पुल कराते थे, खींचते थे, जिसको पुलिंग थेरेपी बोला जाता है आज के इंग्लिश वर्ड्स में। लेकिन उस वक्त जरा मेरी नसें तन रही है, खींच दे, ये हुआ करता था, एक कॉमन मैन्स लैंग्वेज दैट इज। तो पुलिंग जब करते हैं तो कहीं पे भी मेंटली आपने पैर के जब अंगूठे को खींचा तो आपके ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम हो गई थी, आपके ब्रेन की प्रॉब्लम ठीक होती। पहले के ज़माने में जल्दी पैरालिटिक अटैक किसी को नहीं आता था, बैल्स पर ऐसे पता ही नहीं था, किसी को भी पैरालिसिस क्या है किसी को नहीं मालूम था। लेकिन आज चलते फिरते हर किसी को ये बीमारी आ रही है। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू पुलिंग थेरेपी। सब आमने सामने बैठेंगे, पहले एक जना, पहले ये साइड वाले रो पैर देंगे, उसके बाद ये साइड वाले पुलिंग। दो अंगूठे एक साथ खींचने हैं, इंडेक्स फिंगर एक साथ खींचनी है, सेंटर फिंगर, उसके बाद रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ठीक है ना। पहले ये साइड वाला रो, बाद में ये साइड। आप लोग हाथ का खींचेंगे, ओके। यू हैव टू पुल योर दिस फर्स्ट हम आप जब खींचते हो तो आपके हाथ में जो ब्लॉकेज है और ब्रेन के अंदर कोई भी ब्लॉकेज है, पैर से कोई खींच कर देने वाला है तो दी बेस्ट, लेकिन अगर नहीं है तो हम हाथ से भी इसको खींच सकते हैं, ओके। एक 30% का फर्क आ जाता है जब आप हाथ पे करते हैं और जब पैर पे करते हैं तो ये फर्क आ जाता है।